रामविलास पासवान राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते थे और उनकी विरासत को अब उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है, लेकिन चिराग पासवान किसकी तरफ जाएंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पिता की तरह वह अपनी चाल दुश्मनों को समझने नहीं देते। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहते हैं। उन्हें रामविलास पासवान की जगह मंत्रिपरिषद में लेकिन जगह भी नहीं मिल पाया है। फिर भी उनका झुकाव हमेशा से भाजपा की तरफ ही रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। आपको बता दें कि जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आप गठबंधन को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी इसको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप गठबंधन राजनीति की बात करते हैं तो चुनाव के समीप आने पर ही वह तय होता है कि मेरा क्या स्टैंड होगा। अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने की है। जब चुनाव समीप आएगा तो गठबंधन का फैसला भी ले लिया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते हैं आप खुद को, फिर भी आपको केंद्र में मंत्री का जगह क्यों नहीं मिला, तो इस पर साफ तौर से उन्होंने कहा कि मेरे संबंध प्रधानमंत्री जी से काफ़ी अच्छे हैं। मैंने हमेशा से उनका सम्मान किया है। इसे राजनीतिक नफा या नुकसान को देखने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार अभी भी निचले पायदान पर आता है। अग्नि होता है तो वह है क्राइम में। मैं चाहता हूं कि बिहार में किसी बिहारी, किसी युवा का पलायन ना हो। मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम में रह रहे लड़के लड़कियां बिहार आकर पढ़े और रोजगार प्राप्त करें। इसके लिए यह जरूरी है कि आपके हाथ में अधिकार हो कि नीतियों को जमीन पर आप उतार सके। तो इस तरह से आपको बता दें कि साफ तौर से बात को घुमाकर चिराग पासवान ने यह कहा कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए उनके हाथ में जब अधिकार होगा तभी वो इन सारी चीज़ों को बिहार में लागू कर सकते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार की राजनीति का भविष्य चिराग पासवान कैसे देखते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपना एक पल भी उनके भविष्य के बारे में चिंता करके नहीं गंवाना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की बात कही है। उनको प्रधानमंत्री बनना है बने, राष्ट्रपति बनना है बने। मैं तो कहता हूं कि वह यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी बन जाए, लेकिन बिहार को बख्श दे। बिहार को इससे ज़्यादा बर्बाद होते हुए अब हम बिहारी नहीं देख सकते। जो पलायन करके दूसरे राज्यों या देशों में गए उनसे पूछिए कि बिहार कहाँ चला गया है। इसके बाद से तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते को लेकर के उन्होंने कहा है कि यह चीज़ मैंने अपने पिता से सीखी है। व्यक्तिगत रिश्तों को मैं तरजीह देता हूँ। मुख्यमंत्री से मैं जब मिला हूँ, पैर छू कर आशीर्वाद लिया हूँ। यह संस्कार है मेरे। लालू जी के परिवार से हमारा लंबा रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वह तब खड़े थे जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। मेरे नेता और पिता जब अस्पताल में थे तब 1.5-2 महीने कहाँ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि इस तरह से सारे सवालों का बेबाकी से चिराग पासवान ने जवाब देते हुए साफ शब्दों में बता दिया कि वह नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और नीतीश कुमार को लेकर के उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन वह बिहार के मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं। इसके अलावा जब राजनीति से हट के पर्सनल लाइफ के बारे में चिराग पासवान से उनसे पूछा गया कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि आजकल फिल्में देखने का समय कम मिल पाता है। पुरानी में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं। दीपिका भी अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह से चिराग पासवान ने यह सारी बातें कही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात।